सभी प्यारे विद्यार्थियों का मिशन इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसे कि हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके थे, पूर्व की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अव्यय पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? अव्यय। पूर्व की क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? अव्यय पढ़ रहे थे और हमने देखा था अव्यय होता क्या है, अव्यय है क्या, ठीक ना। अव्यय कितने भेद हैं और कौन कौन से भेद हैं, यानी कि अव्यय कितने भेद थे? 4 भेद थे। और कौन कौन से भेद थे? पहला भेद आपका था क्रिया विशेषण अव्यय। पहला भेद था क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय। दूसरा भेद था आपका संबंध बोधक अव्यय। क्या था? संबंध बोधक अव्यय। दूसरा आपका था संबंध बोधक अव्यय, बोधक अव्यय। और तीसरा आपका था समुच्चय बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय। और उसके बाद चौथा था आपका विस्मयादि बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या था? विस्मयादि बोधक अव्यय। और उसके बाद हमने देखा था कि क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? वे विकारी शब्द, वे अविकारी शब्द जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे हम क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये पूरे चर्चा जो है आपकी पूर्व की क्लास में हो चुकी थी, यानी कि पूर्व कक्षा में हो चुकी थी। अब क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद थे? 4 भेद थे। इस पे हम प्रकाश डाल चुके हैं। कौन कौन सा था? ठीक ना। काल वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था। उसके बाद दूसरा था आपका स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय था। तीसरा आपका था परिमाण वाचक क्रिया विशेषण अव्यय था। और चौथा आपका था रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। इतनी चर्चा हम पूर्व की क्लास में कर चुके थे। और हमारी चर्चा किस पे हो चुकी थी? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पे हमारी चर्चा हो चुकी थी। कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है क्या, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं, इस पे हमारी चर्चा अच्छे तरीके से हो चुकी थी। अब चर्चा हमें करना किस पे है? अब हमें चर्चा करना है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पे। किस पे करना है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय पे। यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं, इसे हम देखने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? देखने का प्रयास करेंगे। दूसरा आपका है स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थान वाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता क्या है? जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है। ध्यान से सुनना मेरी बातों को। जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है, जो शब्द क्रिया के स्थान का, क्रिया के स्थान का बोध कराता है, क्रिया के स्थान का बोध कराता है, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ध्यान से सुनना।
यहाँ पे जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है, जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है ना। जैसे जैसे हमने कहा मोहन अंदर सो रहा है, सो रहा है, सो रहा है। जैसे हमने कहा मोहन बाहर खड़ा है, मोहन बाहर खड़ा है। जैसे हमने कहा राधा इधर जा रही है, राधा इधर जा रही है, उधर जा रही है। जैसे हमने कहा मोहन तुम इधर आओ, मोहन तुम, मोहन या हटा दीजिए इसको। जैसे हमने कहा, ठीक है, इधर समझिएगा। अब यहां देखिएगा सो रहा है क्या है? आपकी क्रिया है। सो रहा है क्या भैया? आपकी क्रिया है। अब इस सोने क्रिया की विशेषता है कि कहाँ सो रहा है? अंदर सो रहा है। सोने का, सोना क्या है? क्रिया है। सो रहा क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता है कहाँ सो रहा है? अंदर सो रहा है। तो अंदर, बाहर, बाहर, भीतर, इधर उधर, दाएं बाएं, ये सब क्या है? स्थान है। ये सब क्या है? स्थान है। यानी कि क्रिया के स्थान का जो बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। तो ये अंदर आपका क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, अव्यय हो जाएगा। और खड़ा है क्या है? आपका क्रिया। खड़ा होना क्या है? क्रिया है। अब इस खड़े होने की विशेषता कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। कहाँ खड़ा है? बाहर खड़ा है। अब बाहर खड़ा है तो ये बाहर क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। इधर देखिएगा, जा रहा, किधर जा रहा भैया? राधा किधर जा रही है? तो जाना क्या है? आपका क्रिया है। क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता है कहाँ जा रही भैया? तो इधर जा रही है। तो इधर क्या है? स्थान है। क्या है? स्थान है। यानी कि जब भी क्रिया के स्थान का बोध कराया जाता है तो उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यानी कि खड़ा होना, जाना, सोना, रोना, गाना, ये सब क्या है? क्रियाएं हैं। और उस क्रिया की जब विशेषता बताई जाए, लेकिन कैसी विशेषता? स्थान की। जैसे हमने कहा मोहन बाहर खड़ा, मोहन ऊपर खड़ा, मोहन अंदर खड़ा, मोहन बाहर खड़ा, मोहन इधर खड़ा, मोहन उधर खड़ा। तो खड़ा खड़ा क्या है? क्रिया है। और इधर उधर, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब क्या है? स्थान है। यानी कि क्रिया के स्थान का बोध करा रहे हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। चलिए स्क्रीनशॉट बना लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, अब आगे देखिएगा। अगला आपका जो भेद आता है, अगला भेद आपका है परिमाण वाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं? होता क्या है? परिमाण का अर्थ ही होता है मात्रा। परिमाण का अर्थ क्या होता है? मात्रा। क्या होता है? मात्रा। यानी किसकी मात्रा। प्रश्न तो बनता है किसकी मात्रा, ठीक है ना। आप वहां जब विशेषण पढ़े होंगे तो विशेषण के 4 भेद थे। आपका गुणवाचक विशेषण था, संख्यावाचक विशेषण था, परिमाणवाचक विशेषण था, सार्वनामिक विशेषण था।
तो वहां भी आपका परिमाणवाचक विशेषण आया रहा होगा, और आपके सामने यहाँ पे क्या आया है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आया हुआ। क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आया हुआ है। तो वहां पे जो था संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध होता था। वहां पे जो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण परिमाणवाचक विशेषण था, वहां संज्ञा सर्वनाम की मात्रा का बोध होता था, जबकि यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में किसकी मात्रा का बोध होगा, क्रिया की मात्रा का। किसकी मात्रा का, क्रिया की मात्रा का बोध होगा, यानी कि क्रिया की मात्रा का बोध होगा। किसकी मात्रा का बोध होगा, क्रिया की मात्रा को बोध होगा। यानी परिभाषा क्या बनेगी, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा जो होगी, जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, क्रिया की मात्रा का, जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, इतनी बातें समझ में आ गई। जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराता है, उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है ना, जैसे हमने कहा मोहन अधिक खाता है। ठीक है, राम कम बोलता है। कम बोलता है। अगला देखिएगा, श्याम बहुत दौड़ता है। श्याम बहुत दौड़ता है। यहां ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, यहां देखना, यानी कि खाता है, यानी कि अधिक, मोहन अधिक खाता है, तो खाना क्या है, आपकी क्रिया है। खाना क्या है, आपकी क्रिया है। क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता है भैया, कितना खाता है, अधिक खाता है। तो अधिक कम ज्यादा अल्प, अधिक कम ज्यादा अल्प बहुत क्या आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। तो यहाँ अधिक आपका क्या है, अधिक आपका है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। तो देखिएगा, राम कम बोलता है, तो बोलना क्या है, क्रिया है। अब क्रिया की विशेषता भैया कितना बोलता है, कम बोलता है। क्रिया की विशेषता क्या है, कम बोलता है। यानी कि जब कम बोलता है, कम क्या है, मात्रा है। कम क्या है, मात्रा है। तो इस कम को हम क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या कहेंगे, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। यहाँ देखिएगा, दौड़ना क्या है, आपकी क्रिया। दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब इस क्रिया की विशेषता है कैसे दौड़ा भाई भैया, कैसे दौड़ा, बहुत दौड़ा ना, कितना दौड़ा, बहुत दौड़ा। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कोई रनिंग कर रहा है, कोई दौड़ रहा है, तो भाई आप कहते कितना है, कहते हैं ना कि भैया ऐसा है 5 किलोमीटर बंदा दौड़ा है। ठीक है ना, तो 5 किलोमीटर दौड़ा है, ठीक है। तो अगर 5 किलोमीटर बालक दौड़ा है, तो 5 किलोमीटर बालक क्या हो जाएगा, संज्ञा। और उस संज्ञा की विशेषता भैया कितने किलोमीटर दौड़ा है, 5 किलोमीटर दौड़ा है, तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। परिमाणवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर कह दीजिए मोहन बहुत दौड़ा है, क्या है, मोहन बहुत दौड़ा है, और दौड़ना क्या है, क्रिया है। दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब उस क्रिया की विशेषता भैया कम अधिक ज्यादा बता रहा है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, बहुत
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। यानी कि जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराता है उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। आइए शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए आप लोग। ठीक है, जो लोग चैनल पे नए होंगे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी क्लास को निरंतर देख रहे हैं, रेगुलर देख रहे हैं, और एक चीज ये भी ध्यान में रखिएगा, जब शुरुआत से आप क्रमबद्ध तरीके से क्लास देखेंगे तभी आपको समझ में आएगी। बीच बीच से एक एक क्लास उठा के देखेंगे तो कम समझ में आएगा, क्योंकि चीजें सीक्वेंस से चल रही है। ठीक है ना, क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जैसे आप देखेंगे तो वहाँ आपको भाषा एवं बोली से सब क्रमवत वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो प्लेलिस्ट में जो वीडियो मिलेगी आपको, तो वहाँ क्रमवत सब दिया हुआ है, सब क्रम से सिस्टम चल रहा है। हाँ, भाषा बोली पढ़ाया गया है, फिर वर्ण विचार पढ़ाया गया है, फिर उसके बाद संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण अव्यय चल रहा है आपके समझ। ठीक है ना, तो क्रमवत से आपको वीडियो सारी मिल जाएंगी, और जब क्रम से आप देखेंगे तो एक एक चीजें, एक एक पॉइंट को क्लियर किया गया है। ठीक है ना, कोई पॉइंट में आपको डाउट नहीं रहेगा, हर एक पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपका आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या आता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय आता है। ठीक है ना, अब रीति का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ होता है विधि। क्या होता है? विधि या ढंग कह सकते हैं। रीत का अर्थ क्या होता है? विधि या विधान, या कह सकते हैं ढंग, कार्य करने का ढंग। रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ क्या होता है? विधि, या आप कह सकते हैं ढंग। रीत का अर्थ क्या होता है? विधि या ढंग। यानी कि विधि या ढंग होता क्या है? यानी कि कार्य करने का तरीका। क्या कहते हैं? कार्य करने का तरीका। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात को? यानी कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो हम कार्य कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो हम क्रिया कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, किस विधि से कर रहे हैं, किस परंपरा से कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय की परिभाषा क्या होती है उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। परिभाषा, ठीक है ना, इधर देखिएगा, जो शब्द क्रिया के विधि या ढंग का बोध कराता है, विधि या ढंग का बोध कराता है, उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं ना फिर मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है ना, यानी कि जो कार्य करने की विधि या ढंग का बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और इधर देखिएगा, एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, जैसे मोहन तेज दौड़ता है। समझने का प्रयास करिएगा, मोहन तेज दौड़ता है। अब यहां देखिएगा, दौड़ना क्या हो गया? क्रिया हो गया। दौड़ना क्या हो गया है? क्रिया हो गया है।
तो मोहन दौड़ तो रहा है, लेकिन कैसे दौड़ रहा, किस विधि से दौड़ रहा, तेजी से दौड़ रहा। कैसे दौड़ रहा, तेजी से दौड़ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, आपने देखा है क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, पहला आपने देखा था कालवाचक, दूसरा आपका स्थानवाचक, तीसरा आपका परिमाणवाचक, और चौथा आपका आ गया है रीतिवाचक। क्या आ गया है, रीतिवाचक। यानी कि हमने देखा था कालवाचक में समय का, यानी क्रिया के समय का बोध होता है। अगर आप चाहें विकल्प के माध्यम से भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, विकल्प के माध्यम से भी इस प्रश्न को सुचारू रूप से अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, ठीक ना। यानी कि जब क्रिया की समय का बोध कराया जाएगा, क्रिया के समय का बोध कराया जाएगा, वह क्या कहलाएगा, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी कि यहाँ पे देखिएगा क्रिया के समय का बोध कराया जा रहा है, नहीं, क्रिया के समय का बोध नहीं कराया जा रहा है, तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय नहीं हो सकता, ठीक ना। और जब क्रिया के स्थान का बोध कराया जाता है, जब क्रिया के स्थान का बोध कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ देखिए क्रिया के स्थान का बोध कराया जा रहा है, ऐसा कुछ है नहीं है, यानी कि यह स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय भी नहीं हो सकता, संभव तो है नहीं। उसके बाद अगला हमने देखा अभी इसके पहले जस्ट, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। क्या देखा है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। यानी कि जब क्रिया की मात्रा का बोध कराया जाता है, कम, ज्यादा, अल्प, अधिक, क्रिया की मात्रा का बोध कराया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो यहाँ ना तो समय का बोध कराया जा रहा है, ना तो स्थान का बोध कराया जा रहा है, ना तो मात्रा का बोध कराया जा रहा है। यानी कि अगर समय का बोध कराया जाता, कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता, स्थान का बोध कराया जाता, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता, मात्रा का बोध कराया जाता, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता। यानी इन तीनों का अगर बोध नहीं कराया जा रहा है, तो आपका बचा हुआ शेष भाग कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। शेष बचा हुआ भाग कौन सा है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। तो यानी कि वह कौन सा हो जाएगा, आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। अब यहाँ देखिएगा, हमने कहा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय में हम विधि या ढंग को क्या कहते हैं, यानी कार्य करने के विधि या ढंग को क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। तो यहाँ दौड़ना क्या है, क्रिया है। अब इस दौड़ने की परंपरा यानी विधि या ढंग का बोध कौन करा रहा है भैया, इस क्रिया का, यानी दौड़ने की क्रिया का बोध कौन करा रहा, कैसे दौड़ रहा, तेजी से दौड़ रहा, ठीक है ना। यानी क्रिया के विधि या ढंग का बोध कौन करा रहा, तेज करा रहा, कौन करा रहा, तेज करा रहा। और कैसे दौड़ रहा, तेजी से दौड़ रहा है। तो यह आपका हो जाएगा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल और लेते हैं हमने कहा राधा धीरे 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 चलती है। राधा धीरे धीरे चलती है, ध्यान सुनना, राधा धीरे धीरे चलती है। तो यहाँ चलना क्या हो गया आपका, चलना क्या हो गया, क्रिया। चलना क्या हो गया, क्रिया। चलती है, चलना क्या हो गया आपका, क्रिया। तो चलती कैसे है, चलती कैसे है, धीरे धीरे चलती। कैसे चलती है, धीरे धीरे चलती है। तो धीरे धीरे आपका क्या हो गया, धीरे धीरे क्या हो गया आपका, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये जो चलना क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता बताई जा रही है, यानी चलने क्रिया की विधि या ढंग का बोध हो रहा। चलना क्रिया का यानी चलने क्रिया का क्या विधि या ढंग का बोध हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। क्या कहेंगे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहेंगे। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। इतना शॉर्ट स्क्रीन बना लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे हमने कह दिया राधा जल्दी
जा रही है। राधा जल्दी जल्दी जा रही है। क्या है? राधा जल्दी जल्दी जा रही है। तो जा रही क्या है? आपका क्रिया। जा रही क्या है? आपका क्रिया है। तो कैसे जा रही राधा? कैसे जा रही है? जल्दी जल्दी जा रही है। कैसे जा रही है? तो जल्दी जल्दी, यानी जाने क्रिया की विशेषता क्या है? जल्दी जल्दी जा रही है। यानी क्या बताया जा रहा? तरीका बताया, चलने के तरीके का बोध कराया जा रहा, जाने के तरीके का बोध कराया जा रहा, यानी विधि या ढंग का बोध कराया जा रहा है। तो यह जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी आपका क्या हो जाएगा? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण आपका अव्यय हो जाएगा। ठीक है ना? हमने कहा जैसे जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी काम करो। इधर देखिएगा, हमने कहा जल्दी जल्दी काम करो। तो काम करो क्या है? आपका क्रिया है। काम करना क्या है? आपका क्रिया है। अब इस काम करने क्रिया की विधि या ढंग का बोध कराया जा रहा है। भैया कैसे करेंगे? आप तेजी के साथ काम करेंगे, यानी जल्दी जल्दी कार्य करेंगे, जल्दी जल्दी कार्य को समाप्त करना है। यानी कि जो जल्दी जल्दी आप काम करेंगे, इस क्रिया करने की विधि या ढंग का बोध करा रहा, इस क्रिया यानी कि क्रिया करने के विधि या ढंग का बोध करा रहा है। इसे हम क्या कहते हैं? रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा राधा मंद मंद मुस्कुरा रही है। जैसे हमने कहा राधा मंद मंद मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। राधा मंद मंद मुस्कुराती है। क्या करती है राधा? मंद मंद मुस्कुराती है। तो ये जो मुस्कुराना क्या है? आपका क्रिया। मुस्कुराना आपका क्या है? क्रिया है। क्या है? क्रिया है। मुस्कुराना आपका क्या है? क्रिया है। तो मुस्कुराना जब क्रिया है, इस मुस्कुराने के तरीके को बताया जा रहा है, यानी विधि या ढंग को बताया जा रहा है। इस मुस्कुराने के तरीके को बताया जा रहा है, यानी कि विधि या ढंग को बताया जा रहा है। भैया कैसे मुस्कुराती है? मंद मंद मुस्कुरा रही। कैसे मुस्कुरा रही? मंद मंद मुस्कुरा रही है, यानी मुस्कुराहट बहुत खूबसूरत है। कैसी मुस्कुराहट है? बहुत ही खूबसूरत है। और जो बहुत खूबसूरत है तो वह तरीका है। क्या है? तरीका है, विधि या ढंग। जैसे मान लीजिए आप कभी किसी को देखते हैं, मुस्कान बहुत अच्छी होती है। क्या होती है? बहुत ही खूबसूरत मुस्कान होती है। अगर एक बार मुस्कुरा दे, दिल करता है कि जान निकाल कर हथेली पर रख दिया जाए। क्या कर दिया जाए? दिल करता है जान निकाल करके हथेली पर रख दिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते, ऐसा मुस्कुराते हैं, मन करता है दौड़ा लीजिए मारने के लिए। समझ पा रहे हैं ना? मन करता है दौड़ा लीजिए मारने के लिए। तो यानी कि वह क्या होता है? विधि या ढंग होता है। यह मुस्कुराने के तरीके को कौन बता रहा है भैया? मुस्कुराना यानी कि इस क्रिया के तरीके को कौन बता रहा है? मंद मंद मुस्कुराना बता रहा है। तो यह आपका हो जाएगा रीतिवाचक, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक ना? उम्मीद है इतनी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इतना स्क्रीनशॉट आप लोग बना लीजिए, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? चलिए आइए देखें क्या क्या हम पढ़ चुके हैं। हमने देखा है कि अव्यय कितने भेद थे? 4 भेद थे। कौन कौन से थे? क्रिया विशेषण अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय ना। और इसमें हम क्या देख चुके हैं? फिर उसके बाद क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद थे? 4 भेद थे। क्रिया विशेषण अव्यय कितने भेद थे? 4 भेद थे। कौन कौन से थे? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है ना? कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया के समय का बोध कराता है, जो क्रिया के समय का बोध कराता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं, किसे कहते हैं? जो क्रिया के स्थान का बोध कराता है
उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया की मात्रा का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। और रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो क्रिया के विधि या ढंग का बोध कराता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अब कल की क्लास में जो हम देखेंगे, किसे देखेंगे? कल की क्लास में हमको देखना क्या है कि संबंध बोधक अव्यय किसे कहते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय किसे कहते हैं और विस्मयाद बोधक अव्यय किसे कहते हैं। कल की आपकी जो क्लास होगी इसी 3 बिंदुओं पे होने वाली है। और आगे हमने पढ़ा क्या क्या है, यानी कि आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं, क्योंकि कालवाचक हम पूर्व की क्लास में पढ़ चुके हैं। पूर्व की क्लास आप लोग जा करके, इसके पहले वाली क्लास आप लोग जा करके देख लीजिएगा अव्यय की। और इसमें देखिएगा स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय किसे कहते हैं? जो शब्द क्रिया के स्थान का बोध कराता है उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है ना? यानी कि मोहन सो रहा है, सोना क्या है? क्रिया है। और उसकी विशेषता क्या है भैया? अंदर सो रहा। ठीक, कहाँ सो रहा? अंदर सो रहा, तो यही स्थानवाचक है। अंदर बाहर भीतर इधर उधर दाएं बाएं अगल बगल क्या है? सब स्थान है, क्रिया के स्थान के बोध करा रहे हैं ना। स्थानवाचक हमने देखा। उसके बाद हमने देखा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय, यानी कि जो क्रिया की मात्रा का बोध कराता है। किसके मात्रा का? क्रिया की मात्रा का बोध कराता है उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ठीक है ना? जो शब्द क्रिया की मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन अधिक खाता है, राम कम बोलता है, श्याम बहुत दौड़ता है। तो खाना, बोलना, दौड़ना क्या है? क्रिया है। और अधिक, कम, ज्यादा, बहुत, अल्प, ये सब क्या हो जाएंगे? आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएंगे। ठीक है। आगे हमने देखा रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते किसे हैं? रीत का अर्थ होता है ढंग या विधि। रीत का अर्थ क्या होता है? ढंग या विधि, यानी कार्य करने के ढंग या विधि को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जो शब्द क्रिया के विधि या ढंग का बोध कराता है उसे हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। जैसे मोहन तेज दौड़ता है, दौड़ना क्या? क्रिया है। और तेज क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है। राधा धीरे धीरे चलती है, चलना क्या है? क्रिया है। और धीरे धीरे क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। और इसके बाद इधर देखते हैं, राधा जल्दी जल्दी जा रही है, तो जाना क्या? क्रिया है। और जल्दी जल्दी जा रही है तो क्या है? विधि। क्या है? विधि या ढंग है, तो क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। जल्दी जल्दी काम करो, काम करना क्या है? क्रिया है। और जल्दी जल्दी क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। राधा मंद मंद मुस्कुराती है, तो मुस्कुराना क्या है? आपका क्रिया है। और मंद मंद क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। क्या है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है। जहां भी रहिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। ठीक है ना? जय हिंद क्लास। और आप लोग को थैंक यू। ठीक है।